चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिफोर मूविंग ऑन टू द ग्रैंड स्टेज दोनों ही सेमीफाइनल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। एंड एक छोटा सा सेगमेंट में रखना चाहता हूँ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए भी। छोटा इसलिए बिकॉज मैच ही इतना छोटा हुआ कि कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं। मतलब मैंने अपनी नींद खराब करी है, सुबह 6 बजे उठ के पूरा स्लीप साइकिल भी खराब हुआ है मेरा फालतू का इस मैच को कवर करने के चक्कर में। इट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट रिगार्डलेस इट विल गिव अस सम इंसाइट इनटू आवर फिनाले, जो हमारा जो ओपोनेंट होने वाला है उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं। सो टॉस की बात करते हैं सीधा। अफगानिस्तान टॉस जीतती है, बैटिंग करती है। देखो यहाँ पे टॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने डिस्कस किया था प्रीव्यू में भी कैसे जो टीम इन दोनों में से टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना चाहेगी, बिकॉज दोनों ही टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है। सो दे वॉन्ट टू बैक देयर स्ट्रेंथ इन द सेकेंड इनिंग्स। मुझे लगता है ये गेम इतना वन साइडेड क्यों हुआ है, कहाँ पे अफगानिस्तान ये गेम में पलटी खा गई। जो पिच थी ना, ये हमें पता था कि इट इज नॉट गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग पिच, ये कोई सरप्राइज नहीं था, राइट। बट व्हेन आई सॉ द पिच, जो विजुअल्स आए थे, क्रैक्स वगैरह जो थे वो एक्सपेक्टेड थे, उसके ऊपर इतना क्लियरली एविडेंट एक ग्रीन शाइन थी ना घास की, विच ऑल ऑफ अ सडन फेल्ट लाइक यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पेसर्स जो आतंक मचा सकते हैं। ओके। एंड क्योंकि उनको एक फ्रेश पिच पे ये करने का मौका मिला, अगर सेकेंड इनिंग्स में करते जब पिच थोड़ी और डिटोरिएट हो गई होती, थोड़ी और सेटल हो गई होती, क्या पता शायद ये पेसर्स उतने इफेक्टिव होते भी ना। तो इन डिस्गाइज दिस एंडेड अप बीइंग अ ग्रेट टॉस टू लूज फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज दे गॉट टू बोल ऑन द फ्रेश ग्रास दैट वाज अवेलेबल विच वाज ऑन द ऑफर ऑन द विकेट। एंड सो वी सी, हमने डिस्कस भी किया था प्रीव्यू में, आई रिमेंबर कि अफगानी बैट्समैन जो हैं ये सब स्पिन खेलते हुए आ रहे नेट्स में। राशिद खान और नूर अहमद तो खेलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को खेलते हैं, राइट। द मोस्ट लाइकली वे टू गेट देम आउट इज विद पेस, विद रॉ पेस एंड रॉ स्विंग। एंड वही तो हुआ है अल्टीमेटली। हम लोग देखते हैं पावर प्ले के अंदर, मतलब इट्स वेरी इजी टू ब्रेक दिस इनिंग्स डाउन बिकॉज ज्यादा ओवर्स खेले ही नहीं। 28 रन बनते हैं पावर प्ले में, 5 विकेट गिर गए भाई, राइट। यानसेन 3 ओवर डालता है, 3 ओवर में 3 विकेट है। गुरबा, एंड पता है ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अनप्लेएबल डिलीवरीज थी। यू कुड आर्ग्यू कि मोहम्मद नबी की जो जिस पे आउट हुआ रबाडा की बॉल पे, जो कि सीम करके इतनी अंदर आई है, दैट वाज अ ग्रेट डिलीवरी, यू कैन नॉट रियली गो अगेंस्ट इट। बट गुरबाज जिस तरीके से आउट हुआ है, इब्राहिम जदरान जिस तरीके से आउट हुआ है, इट इज अ कंप्लीट लैक ऑफ फुटवर्क भाई। गुरबाज फुल लेंथ की डिलीवरी को एज मार रहा है स्लिप पे, ड्राइव का चौका होना चाहिए एट एनी डे। इब्राहिम जदरान तो बिना पैर चलाए डंडों पे खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है आदमी, राइट। सो इट वाज अ क्लियर लैक ऑफ स्किल एंड इनकॉम्पिटेंस अगेंस्ट गुड पेसर्स, जो कि अफगानिस्तान की बैटिंग में एक्सपोज हो गई है। यहीं पे अगर एक स्पिन डोमिनेंट टीम मिलती, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, कुछ सब कॉन्टिनेंट की टीम, आई थिंक दे वुड हैव बीन मच बेटर इन द गेम। ओके, ये साउथ अफ्रीका के पेसर्स के लिए थैंकफुली एक बड़ा अच्छा टॉस निकल गया हारने के लिए। एंड जो पिच थी वो कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि पेसर्स के लिए वाह वाह हो गई बहुत ज्यादा। एंड सो देन यू सी, रबाडा ने 2 विकेट लिए, यानसेन ने 3 विकेट लिए, 28 रन सिर्फ पावर प्ले के अंदर। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ओमरजाई वगैरह भी अपना विकेट थ्रो ऑफ कर देते हैं बहुत ही जल्दी। एंड इट इज ऑलवेज अप टू राशिद खान समहाउ इवन इन बैटिंग कि वो बंदा आपको बचाएगा। आई रिमेंबर नोकिया वगैरह ने उसको 1-2 बार ना मारी भी थी बॉल बढ़िया सी, एंड उनके बीच में थोड़ी स्लेजिंग भी चल रही थी। उसके बाद राशिद खान ने रबाडा को चौके दिए थे भाई 2-3 बढ़िया। एंड दूसरे एंड से ऐसे विकेट गिर रहे थे, ही ट्राइड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद करीम जन्नत, बट अल्टीमेटली करीम जन्नत आउट हो जाता है एंड शम्सी एंड में आके 3 विकेट ले जाते हैं। एंड ये कोई विकेट देने वाले थे ही नहीं। दैट इज द होल पॉइंट कि अफगानिस्तान के बैट्समैन पेस को खेलते खेलते इतना रैटल अप हो गए मेंटली दैट नाउ दे आर थ्रोइंग अवे द विकेट्स टू स्पिनर्स एज वेल। शम्सी के तीनों विकेट LBW इतने सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं, करीम जन्नत का ही विकेट ले लो, इट मेड नो सेंस टू गेट आउट ऑन दोज डिलीवरीज। एब्सोल्युटली जीरो स्किल था वहां पे रिक्वायर्ड टू गेट ओवर दोज डिलीवरीज जहां पे वो लोग अपना विकेट थ्रो करके हैं। पेसर से अगेंस्ट में फिर भी समझ सकता हूँ, नोकिया वगैरह ने भी 1-2 विकेट ले लिए, राशिद खान को भी अल्टीमेटली आउट कर दिया, बट शम्सी के जो 3 विकेट आए, आप क्या कर रहे थे यार? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। एंड यहाँ पे वही क्वेश्चन ना घूम के पता कहाँ पे आएगा, जो मैंने प्रीव्यू में कहा था हम लोगों ने लास्ट टाइम, कि इन लोग को बेसिकली नजीबुल्ला को वापस लेके आना चाहिए एंड एक बॉलिंग ऑलराउंडर को हटा देना चाहिए। ये खरोटे और करीम जन्नत दोनों को साथ में खिलाने का पॉइंट क्या है? ओके, आपको पता आपकी बैटिंग वीक है, उसको स्ट्रेंथन कर लो। आपके पास वैसे भी 7-8 बॉलर्स टीम में ऑलरेडी हैं, तो 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स को टीम में क्यों रखा हुआ है? हु कंट्रीब्यूट लिटरली नथिंग विद द बैट। यू शुड हैव परहैप्स स्ट्रेंथेंड योर बैटिंग लाइनअप,
जो कि उन्होंने करा नहीं, एंड अल्टीमेटली वही चीज़ इनको बाइट कर गई। तो बेसिक कॉमन सेंस था जो कि इन लोगों ने टीम सिलेक्शन में नहीं लगाया, एंड देन साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लिया। एंड देन फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आती है ना, इनिशियली उनको भी थोड़े से इश्यूज हुए थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी थी बैटिंग करना। आई रिमेंबर नवीन उल हक ने भी 2-3 बार बक्की पे मारा था क्विंटन डिकॉक के, हाथ बहुत छटपटाया था उसका। बट डिफरेंस क्या है, साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बचपन से ऐसी पिचेस पे खेलते हुए आ रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट के टीम्स स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलते हुए आ रहे हैं, They are used to it. हाँ, तो उनको भी मुश्किल तो होगी इनिशियली, बट वो जल्दी अडाप्ट कर लेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो जाता है, फारूकी गेट्स द विकेट। उसके बाद उसी मार्करम जैसा बंदा जो कि इतने फॉर्म में नहीं रहा है, वो भी सेटल्ड है भाई। एक ही विकेट गिरता है, अल्टीमेटली पावर प्ले में 34 रन होते हैं, और उसके बाद क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, 57 का टारगेट चेस कर रहे हो, राइट। तो अगर आपने 34 रन पहले पावर प्ले में ही बना दिए, तो आपके पास विकेट का ना प्रेशर है ना रन का प्रेशर है। तो बॉलर्स को तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं करूंगा अफगानिस्तान के, कुछ था ही नहीं फाइट करने के लिए। फर्स्ट इनिंग से आप मैच हारे हो, बट साउथ अफ्रीका के लिए इट गॉट वेरी इजी, एंड ऐसे पिचेस पे साउथ अफ्रीका को ही फेवर मिलना था। क्या फाइनल में ऐसा होगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। बट ऑल एंड ऑल, जस्ट टू सम अप द जर्नी, बिकॉज ऑफकोर्स अफगानिस्तान की हमने बहुत बात करी है, सब पूरी दुनिया ने करी है, बिकॉज इट फेल्ट लाइक अ फेरी टेल। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज वेरी साइलेंटली, लिटरली नोबडी कैन लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि हमने सोचा था कि साउथ अफ्रीका फाइनल में आएगी, एंड वेरी साइलेंटली दे हैव गॉटन इनटू द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल गेम, एग्जैक्टली, विद अ टीम जो कि क्वाइट फ्रैंकली ऑन पेपर इतनी मैचेबल थी नहीं। दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई थिंक पॉइंट वही है, अफगानिस्तान की टीम जस्ट इट वाज इतना डिफरेंस था क्वालिटी में, एंड ऑब्वियसली वो अंडरडॉग टीम है, इसलिए दे गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड डिजर्वेडली सो। आई थिंक स्टिल दे शुड बी वेरी हैप्पी विद हाउ फार दे हैव कम। ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ फ्लॉज थोड़े एक्सपोज हो गए अल्टीमेटली सेमीफाइनल में, but they should be very happy about how far they have come, and this is only going to, like, it seems like, I hope so, touch wood, that it only gets better for them. As for South Africa, I do think कि obviously they have also surprised a lot of people in a very pleasant way, and undefeated final में पहुंचना, क्योंकि हम खुद undefeated पहुंचे हैं फाइनल में। I appreciate भाई कि कितना अच्छा ये लोग खेले ultimately। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।